आइए आज एक बेहद अद्भुत और चौंका देने वाले सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं, असंभव लगने वाली वास्तुकला और आध्यात्मिक मुक्ति की अंतिम खोज, ये सब आपस में मिल जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और कुछ ऐसे तथ्यों को समझेंगे जो सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। भारत के सबसे मशहूर तीर्थयात्रा मार्ग को लेकर हमेशा से एक बहुत ही आम गलतफहमी रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिमालय में स्थित प्रसिद्ध 4 धाम ही मुख्य धाम हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर वो जिन्हें हम मुख्य मानते आए हैं वो असल में छोटे 4 धाम हैं? ये बात तुरंत ध्यान खींचती है और उन असली स्थानों की सच्चाई जानने के लिए मजबूर करती है। सच तो ये है कि हिमालय के ये स्थल यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अत्यंत पवित्र और श्रद्धेय होने के बावजूद क्षेत्रीय स्तर के हैं। इन्हें छोटा 4 धाम कहा जाता है। असल में 8वीं सदी के महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन मुख्य 4 धामों की स्थापना की थी, वे भारतीय उपमहाद्वीप के चारों सुदूर कोनों में स्थापित किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन 4 भौगोलिक रूप से इतनी दूर स्थित स्थानों को ही क्यों चुना गया? इनके बीच क्या संबंध हो सकता है? यहीं पर आए एक बेहद खूबसूरत पौराणिक कथा सामने आती है। दरअसल इन चारों दिशाओं को एक साथ जोड़ने वाला धागा साक्षात भगवान विष्णु की लौकिक दिनचर्या है। यह एक ब्रह्मांडीय सफर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु दक्षिण में स्नान करते हैं, उत्तर में ध्यान लगाते हैं, पूर्व में भोजन ग्रहण करते हैं और पश्चिम में विश्राम करते हैं। हर एक पवित्र स्थल इस दिव्य दिनचर्या में एक खास भूमिका निभाता है। ये सिर्फ पत्थर के मंदिर नहीं है, बल्कि एक पूरे ब्रह्मांडीय दिन का जीवंत अनुभव है। तो आइए इस लौकिक दिन की शुरुआत करते हैं दक्षिण दिशा से, जहां स्नान के साथ ब्रह्मांडीय दिन की सुबह होती है। हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की। रामायण की कथा के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या यानी एक ब्राह्मण की हत्या करने का घोर पाप लगा था। इस भारी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव की आराधना करनी थी और एक शिवलिंग स्थापित करना था। हनुमान जी को कैलाश से लिंगम लाने भेजा गया, लेकिन जब उनके लौटने में थोड़ी देर हो गई तो माता सीता ने बिना समय गवाए अपने ही हाथों से समंदर की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया। लेकिन रामेश्वरम का रहस्य सिर्फ पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है। यहाँ की वास्तुकला भी हैरान करने वाली है। इस मंदिर के अंदर 22 पवित्र जलकुंड मौजूद हैं। ये कुंड भगवान राम के 22 दिव्य बाणों के प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी वैज्ञानिक पहेली ये है कि चारों तरफ विशाल खारे समंदर से घिरे होने के बावजूद इन 22 कुंडों का पानी बिल्कुल मीठा और औषधीय गुणों से भरा हुआ है। विज्ञान आज भी इस चमत्कार को देखकर हैरान है। स्नान के बाद अब बारी आती है भोजन की। तो चलिए पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, जहाँ स्थित है भगवान विष्णु का लौकिक भोजनालय जगन्नाथपुरी। यहाँ वास्तुकला की कुछ ऐसी बातें हैं जो भौतिक विज्ञान के नियमों को सीधा चुनौती देती हैं। जरा सोचिए, मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। मुख्य गुंबद की बनावट कुछ ऐसी है कि उसकी परछाई जमीन पर कभी नहीं बनती। हर दिन एक पुजारी 214 फुट ऊंचे गुंबद पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नंगे पैर चढ़ाई करता है। और सबसे बड़ी बात, मंदिर के ऊपर लगा नील चक्र, चाहे उसे किसी भी दिशा से देखा जाए, हमेशा देखने वाले की ओर ही मुड़ा हुआ नजर आता है। ये प्राचीन ज्यामिति और ऑप्टिकल इल्यूजन का एक ऐसा मास्टरपीस है जो आज भी अचूक है। लेकिन इस मंदिर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद भगवान की मूर्तियां अधूरी हैं। कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा को इन मूर्तियों को बनाने का काम सौंपा था। शर्त ये थी कि जब तक काम पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन राजा से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। वचन टूटने की वजह से विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए और भगवान की मूर्तियां बिना हाथ पैर के ही रह गईं। आज भी उसी अधूरी अवस्था में उनकी पूजा होती है। लौकिक दिनचर्या के अंत में अब समय है विश्राम का। रुक करते हैं पश्चिम दिशा का। यहाँ आकर पौराणिक कथाएं और आधुनिक समुद्री पुरातत्व विज्ञान आपस में टकराते हैं। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई भव्य द्वारका नगरी का इतिहास सिर्फ पन्नों तक सीमित नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने यहाँ 36 वर्षों तक शासन किया, लेकिन फिर एक श्राप के कारण ये पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई।
सदियों तक इसे सिर्फ एक मिथक माना जाता रहा। लेकिन 1983 में डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में हुई अंडर वाटर खुदाई ने पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया और उस खोई हुई नगरी को सच साबित कर दिया। समुद्र के नीचे जो मिला वो किसी अजूबे से कम नहीं था। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व की विशाल पत्थर की दीवारें मिली, एकदम ज्यामितीय आकार में कटे हुए भारी ब्लॉक्स, प्राचीन तांबे के सिक्के और बड़े बड़े जहाज़ों के लंगर। सबसे हैरत की बात तो ये है कि समुद्र की गहराइयों में मिले ये अवशेष महाभारत में किए गए द्वारका के सटीक वर्णन से हूबहू मेल खाते हैं। इस खोज ने साबित कर दिया कि पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक साक्ष्य अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब इस ब्रह्मांडीय सफर के अंतिम पड़ाव के लिए चलते हैं उत्तर दिशा की ओर, देवभूमि की उन चरम और खतरनाक ऊंचाइयों पर जो ध्यान का केंद्र हैं। बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और हल्की फुल्की कथा है। ये स्थान मूल रूप से भगवान शिव का ध्यान स्थल था, लेकिन भगवान विष्णु को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक छोटे से रोते हुए बच्चे का रूप धारण कर लिया। शिव और पार्वती को बच्चे पर दया आ गई और इस तरह विष्णु जी ने बड़ी चतुराई से ये स्थान अपने लिए ले लिया। कहते हैं जब विष्णु जी यहाँ गहरे ध्यान में लीन थे तो उन्हें कंपा देने वाली बर्फबारी से बचाने के लिए माता लक्ष्मी ने खुद को एक बद्री यानी बेर के वृक्ष में बदल लिया था। इन पहाड़ों पर टिके रहना कोई आसान बात नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट की रिसर्च से एक बहुत ही चौंका देने वाला वैज्ञानिक तथ्य सामने आया है। केदारनाथ का ये प्राचीन मंदिर लिटिल आइस एज के दौरान करीब 400 सालों तक पूरी तरह से ग्लेशियर की बर्फ और मलबे के नीचे दबा रहा था। जरा सोचिए, 4 सदियों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद ये मंदिर बिना किसी खास नुकसान के आज भी अड़े खड़ा है। इस मंदिर की वास्तुकला की असली परीक्षा तो 2013 में हुई, जब प्रलयंकारी बाढ़ का तूफान अपने रास्ते की हर चीज को मिटाता हुआ सीधे मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। तब चमत्कारिक रूप से एक विशाल चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, पानी के साथ बहकर आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के खौफनाक वेग को चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पूरी तरह तबाह होने से बच गया। पत्थरों को आपस में फंसाकर बनाई गई ये प्राचीन इंटरलॉकिंग वास्तुकला आज के इंजीनियरों के लिए भी किसी अजूबे से कम नहीं है। इन चारों दिशाओं का सफर करने के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, आखिर इतनी मुश्किल और जानलेवा यात्राओं का असली मकसद क्या है? इस बात को समझने के लिए 1926 की एक घटना पर गौर करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने अपनी डायरी में एक रहस्यमय पुजारी का जिक्र किया था। वो लिखते हैं कि यह पुजारी एक ही दिन में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगह पूजा करता था। इंसान के लिए ये पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि दोनों के बीच का रास्ता खड़ी चढ़ाइयों और जानलेवा बर्फीली खाइयों से भरा है। ये किस्सा सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हिमालय की इन गहराइयों में कुछ ऐसी शक्तियां भी मौजूद हैं जो मानवीय सीमाओं को बिल्कुल ही झुकला देती हैं। दरअसल इस पूरी यात्रा का जो सबसे अहम पड़ाव है वो कोई जगह नहीं, बल्कि मोक्ष है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन 84 लाख योनियों के एक लंबे और थका देने वाले लूप का हिस्सा है। इन खतरनाक पहाड़ों पर जो भयानक शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं वो कोई सजा नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि उस कष्ट की आग में ही हमारे संचित कर्म जलकर भस्म होते हैं। ये आत्मा को शुद्ध करने और जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकलने का रास्ता है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो लंबे समय तक हमारे साथ रहेगा। क्या इन दुर्गम रास्तों पर चलना सच में किसी ईश्वर की बाहरी खोज है, या फिर ये अपने ही भीतर दबे हुए भूले हुए वास्तविक स्वरूप को पहचानने की एक गहरी आंतरिक यात्रा है? इंसान पहाड़ों पर ईश्वर को खोजने जाता है, लेकिन असल में जब बर्फीली हवाओं के बीच एक एक सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तब इंसान के अंदर का सारा अहंकार टूट जाता है और उसका सबसे शुद्ध रूप निखर कर बाहर आता है। शायद ये पहाड़ों की ऊंचाई छूने की नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की गहराइयों में उतरने की यात्रा है।